कोई भी वक्ता जब अपने ग्रंथ का आरंभ करता है तो पहले मंगलाचरण करता है। आप भी कथा में आते हैं तो आरंभ में मंगलाचरण होता है, फिर हरि नाम संकीर्तन होता है, फिर कथा आरंभ होती है। आरंभ के मंगलाचरण का अर्थ है कि हमारी जो बैटरी है उसको चार्ज किया जा रहा है, धीरे 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 भगवान का नाम लेकर के, और फिर कथा आरंभ होती है। तो कई लोगों को लगता है कि अरे ये आरंभ के 15 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं। ये वेस्ट नहीं है, नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। आरंभ का जो मंगलाचरण है, जो आचार्य गणों ने अनिवार्य कहा होना ही चाहिए, तो व्यास जी ने भी अपना मंगलाचरण लिखा और इस मंगलाचरण में बड़ी अद्भुत बात लिखी। श्री व्यास जी कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, भगवान का एक नाम आनंद है और दूसरा नाम है सत्य। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम्। भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य इसलिए कहा गया क्योंकि सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचाने। सत्य चाहता है कि सब उसे पहचाने, लेकिन झूठ का हमेशा एक डर रहता है कि कोई उसे पहचान न ले, किसी का उससे परिचय ना हो जाए। और हमारा धर्म कहता है कि सत्य की रक्षा हमको नहीं करनी पड़ती है, सत्य स्वयं हमारी रक्षा करता है। और उस सत्य को जिसने जीवन में अपनाया, कई बार लोग कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको पता है शुक्राचार्य जी के द्वारा एक शुक्र नीति लिखी गई है। शुक्राचार्य जी ने लिखी, जो शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु हैं, तो इन्होंने अपनी एक नीति बनाई है। जैसे विदुर नीति है, चाणक्य की अपनी नीति है, वैसे शुक्राचार्य जी की अपनी नीति है, जैसे शुक्र नीति कहते हैं। वैसे शुक्र नीति को बहुत माना नहीं जाता, बहुत लोग उसको आचरण में नहीं लाते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र नीति में बताया है कि कहां कहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलने की फ्रीडम दी जा रही है कि झूठ बोल सकते, नहीं नहीं, ये कोई प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन इन जगह पर मजबूरी में झूठ बोला भी जाए तो निंदनीय भी नहीं है। कौन सा स्थान? शुक्राचार्य जी कहते हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे। पहला स्थान, मैं फिर एक बार दोहरा दूं, ये सिर्फ बताने के लिए है, इसका अर्थ झूठ को प्रोत्साहन देना नहीं है। शुक्राचार्य जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, स्त्रीषु, पहला झूठ कहां बोला जा सकता है जहां पाप नहीं लगता? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, स्त्री को मनाने में अगर झूठ बोला जाए तो वो पाप नहीं। मैया देखो कितनी खुश हो गई, ये तो हमारी फेवर वाली बात है। अब कोई मैया रूठ गई हो और रूठी आकर के तुमसे पूछे पतिदेव से, आज मैं कैसी लग रही हूं, अब क्या बोलोगे? अब सत्य बोल दो तो महाभारत, तो इसलिए क्या बोले, अरे तू तो एकदम चांद के टुकड़ा जैसी दिख रही। स्त्रीषु, कई बार स्त्री को मनाने के लिए भी बोल देते ना, मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं, तेरे लिए तारे तोड़ लाऊं, भले पेड़ से आम न टूटे पर चंदा तारे सब तोड़ लाएंगे। एक मैया बोली, ये चांद तोड़ने की बात तो सब बाद की है, पहले तू बैठ के मेरे साथ मेथी तोड़ तो मानू कि सच्चा प्रेम करता है।
अब वो किसने देखा, पहले बैठ के थोड़ा मदद करवा, मटर छील, ये मेथी तुड़वा, तब मानू। और हाँ, ये बात पक्की है कि माताओं को प्रसन्न रखना है ना, तो बस उनकी थोड़ी थोड़ी प्रशंसा करते रहो। माताओं को उसी में भोजन मिल जाता, खुश हो जाती है। एक बार एक आदमी पेट्रोल स्टेशन गया बाइक लेकर के, गैस स्टेशन। तो अब भारत में तो पता बाइक बहुत चलती है और बड़ा सारा नियम भी बिगाड़ती हैं। तो वो बाइक लेकर के गया, पत्नी पीछे बैठी थी। तो वो आया और पेट्रोल स्टेशन के बाहर उसने बाइक रोकी और पत्नी को उतार दिया। पत्नी को बाहर उतारा, अंदर बाइक गई, उसमें पेट्रोल डीजल डाला, गैस डाली और फिर बाहर निकल के आया और फिर पत्नी को बाइक पर बिठा लिया। तो एक आदमी ये देख रहा था, तो अब उससे रहा नहीं गया। उसने आके पूछा कि भैया एक बात बताओ, आप आए, आपने पत्नी को उतारा, फिर भीतर गए, फिर बाहर आके बिठाया, ऐसा क्यों किया? उसको भी तो अंदर ले जा सकते थे। तो बोला चुप, धीरे बोल, वो सामने बोर्ड है उसको पढ़। तो सामने बोर्ड लिखा था और उसको उसने पढ़ा, तो उस पर लिखा हुआ था, कृपया आग लगाने वाली चीज को स्टेशन से दूर रखें। इसलिए मैं बाहर ही छोड़ आया। ये बात मैं भारत की कर रही हूँ। लेस्टर की मैयाएं तो या देवी सर्वभूतेषु, नवरात्रि आने वाली है ना, शक्ति रूपेण संस्थिता। मैया मैया होती है, जब अपने पे आए तो महागौरी बन जाती हैं, अपने पर आए तो सती पार्वती बन जाती हो। जरा टेढ़ा बोलो तो फरसा निकालने में समय नहीं लगता, चंडी का रूप भी धारण कर सकती। लेकिन नारी की गुण भी अनेक हैं। भगवान ने सारे गुण नारी को दिए हैं, बस थोड़ा सा एक बोलने का जो चाबी है वो थोड़ी ज्यादा दे दी। लेकिन वो भी अगर सही स्थान पर उपयोग हो, नारी की जो वाणी है उसमें सरस्वती का वास है। अगर उस वाणी को वो सही स्थान पर उपयोग कर ले, यहाँ तक की बातों में, यहाँ तक की निंदा में इत्यादि में ना उपयोग करे, तो उसकी वाणी में सरस्वती का निवास होता है। तो शुक्राचार्य जी कह रहे स्त्रीषु, स्त्री कभी रूठ जाए तो थोड़ा उसको मनाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। बोलना चाहिए ऐसा नहीं कहा है, लेकिन कभी कभी अगर बोलना पड़े उसके हितार्थ तो उसमें पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, दूसरा कहा कि इस स्थान पर झूठ बोलोगे तो वहां भी पाप से बचा जा सकता है, वो है विवाहे च। अपनी कन्या का कहीं ब्याह करना है, कोई उसके अंदर अवगुण है लेकिन उसका विवाह होना है। मुझे याद है श्री आप ही के गुजरात के परम संत प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी बाबा महाराज, आपकी भागवत एक ग्रंथ में लिखा हुआ था, वो विनोद में कहते थे कि भले ही सालिग्राम के रंग जैसी बेटियों पर ब्याह करना हो तो कहना पड़ता है कि गाय जैसी है, कि भैया ये जैसे तैसे इसका ब्याह हो जाए, इसको कोई वर ले। विवाहेच, विवाह के संबंध में कभी कभी असत्य का सहारा लेते तो शुक्राचार्य जी कहते कि वहां भी क्षमा प्राप्त हो सकती है। ऐसे बहुत सारे प्राण संकटे, मान लीजिए किसी के प्राण संकट में है, उदाहरण के लिए ऐसी कई कथा आती हैं, गाय के पीछे कसाई जा रहा है, रास्ते में एक साधु बैठे हैं, पूछा बाबा आपने गाय को जाते देखा? तो झूठ बोल दिया, नहीं देखा, ताकि उसके प्राण बच जाए, उसके प्राणों की रक्षा हो, हिंसा न हो। तो ये कुछ स्थान तो दिए गए हैं जहां शुक्राचार्य जी ने कहा है कि इन स्थानों पर
पाप ना लगे ऐसा लिखा गया है, पर फिर भी हम प्रयास करें कि सत्यम परम धीमहि, सत्य के उपासक होने के कारण जो भगवान सत्य स्वरूप है, जो भगवान कण कण में स्वराट, स्वराट मतलब जो रोम रोम में विराजमान है, ऐसे भगवान के हम पर कृपा हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए।